बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। मेरे चैनल का नाम है लर्स टू नेचर और मेरा चैनल एक मालूमाती चैनल है। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है दही की लस्सी। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने थंबनेल की पिक्चर में पढ़ा कि लस्सी आबे हयात है, तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा। लस्सी कैसे आबे हयात है, आज मैं मुख्तसरन इस टॉपिक पे बात करूँगी और लस्सी के कुछ फ़ायदे आपके साथ शेयर करूँगी। आज जबकि दुनिया भर में चाय पीने का ही रिवाज हो चुका है और लोगों की अक्सरियत लस्सी और उसके फ़वाइद से नावाकिफ़ होती जा रही है और सिर्फ़ चाय पी कर ही अपने जिस्म को एक्टिव रखने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे में लस्सी के फ़वाइद पर बात ना करना ज़्यादती होगी। दही की लस्सी एक सेहतमंद मशरूब है जिसे पूरा साल इस्तेमाल किया जा सकता है। लस्सी एक ऐसी चीज़ है जिसे रोज़ाना इस्तेमाल करके आप एक तवील उम्र और सेहतमंद ज़िंदगी पा सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि लस्सी के क्या फ़वाइद हैं और लस्सी को कब इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिए। कमेंट करके तो अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए लस्सी पे बात करते हैं। इसको छाछ भी कहा जाता है और दही का मट्ठा भी। मट्ठा उसको कहा जाता है कि अगर दही में सिर्फ़ 1/4 पानी डालकर इसमें मधानी चलाई जाए और ऊपर जो मक्खन आ जाए तो उसको उतार लिया जाए, फिर नीचे जो गाढ़ी सी लस्सी बच जाए उसको मट्ठा कहते हैं। इसको चीनी से मीठा करके गाढ़ा ही पिया जाता है और छाछ वो होती है जिसमें तकरीबन बराबर या कुछ ज़्यादा पानी डालकर बनाया जाए, इसी को लस्सी भी कहा जाता है। ये लस्सी इंसानी जिस्म के लिए एक बड़ी कीमती चीज़ है, इसलिए इसकी हमें कदर करनी चाहिए। वैदिक तिब की किताबों में कहा गया है कि दही के मट्ठे में ऐसे जरासीम होते हैं जिनकी खासियत ये है कि पेट में जाते ही अमराज पैदा करने वाले जरासीम के ख़िलाफ़ जंग करके उनको मार देते हैं। इसलिए तमाम अमराज का मुकाबला करने के लिए लस्सी कुदरती तौर पर अमराज को दफ़ा करने वाली चीज़ है। लस्सी में चूँकि लैक्टिक एसिड होता है, इसलिए पेट में गैस पैदा करने वाले जरासीम पर उसका नहायत ही अच्छा असर होता है। छाछ में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन और सल्फ़र पाए जाते हैं। इसमें गोश्त पैदा करने वाले अज्जा के नहायत ही उम्दा ज़र्रात होते हैं, इसलिए ये दूसरी चीज़ों की तरह भारी नहीं होती। आलात-इन हज़ाम को भारी अनाज हज़म करने में बहुत मुश्किल पेश आती है, लेकिन भारी चीज़ों के साथ छाछ पीने से आलात-इन हज़ाम को भारी अनाज को हज़म करने में बहुत मदद मिल जाती है। छाछ परवरिश करने वाली ग़िज़ा है और मीठी लस्सी से नए रगो रेशा की पैदाइश होती है। वो लोग जो बार बार खाते रहते हैं तो इस तरह से ग़िज़ा सही तरह से हज़म नहीं होती और इस तरह से गैर हज़मशुदा ग़िज़ा का हिस्सा अंतड़ियों में ही रुक कर सड़ने लगता है। लेकिन छाछ यानी लस्सी पीने से अंतड़ियाँ बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं और अंतड़ियों में खून का दौरान भी सही रहने लगता है और ग़िज़ा को हज़म करने वाला रस ज़्यादा मिक़दार में पैदा होता है। खट्टी लस्सी पीने से अंतड़ियों में जहर पैदा करने वाले कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। आजकल कई तरह के मसनूई जहर जो हैं वो पेट में दाखिल होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ार की पकोड़े या मछली तलने के बाद उस गर्म किए हुए तेल को उतार कर बाज़ार वाले रख देते हैं और फिर अगली बार तलने के लिए इसी गर्म तेल को दोबारा गर्म करते हैं। ऐसा बार बार करने से उसमें मसनूई जहर पैदा हो जाता है। तो ऐसे जहरों से पैदा होने वाले कई तरह के अमराज को दूर करने की एक अजीब ताकत लस्सी में पाई जाती है। गाय के दूध से बनाए गए दही की बनी हुई लस्सी सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। भैंस के दूध से बनाए गए दही की लस्सी, मट्ठा या छाछ चिकना, बलगम पैदा करने वाला और भारी होता है, लेकिन लजीज भी होता है और भारी होने की वजह से खून को ख़राब भी करता है, क्योंकि मक्खन निकालने के बावजूद इसमें काफ़ी चिकनाहट बाकी रह जाती है। अलबत्ता भैंस के मट्ठे में सौंठ, काली मिर्च, पिपली, सिंधा नमक
ان سب کا سفوف ایک چٹکی ڈال کر پینے سے وہ نقصان نہیں پہنچاتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی موسم میں لسی نقصان دہ بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان تمام چیزوں کا سفوف اگر ایک چٹکی ڈال لیا جائے تو کسی بھی موسم میں نقصان دہ نہیں رہتی۔ تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ لسی پینے سے بڑھاپا جلد نہیں آتا۔ سنگرینی ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج بہت مشکل ہے۔ ہزاروں دوسری دوائیں کھانے کے بعد بھی مرض ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن لسی اس مرض کے لیے تمام دواؤں سے افضل دوا مانی جاتی ہے۔ لسی کے بغیر یہ مرض کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ لسی جلد کی چمک دمک کو قائم رکھنے اور خوبصورت بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ سنگرینی کا مرض کیا ہوتا ہے۔ سنگرینی ہوتی ہے کہ جب کھانا صحیح طرح سے ہضم نہیں ہوتا، جیسے کھایا ویسا ہی نکل جاتا ہے موشن کے ذریعے سے، اور اس طریقے سے آنتیں جو ہیں، آنتوں کا ورک بہت ہی خراب ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آنتوں میں سوراخ بھی ہو جاتے ہیں اور بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک جان لیوا مرض ہے، اسی لیے اس کو سنگرینی کہتے ہیں۔ سنگرینی کا مطلب ہے ہمیشہ ساتھ رہنے والی، تو اس مرض سے بچنا ہی چاہیے۔ لسی یا چھاچھ کس وقت لینا چاہیے؟ اس کو لینے کا صحیح وقت تو یہ ہے کہ صبح اور دوپہر کھانے کے بعد لیا جائے، اور رات کو لینے سے احتیاط کی جائے، اور زیادہ بہتر ہے کہ اس میں شکر جو ہے وہ ڈال کے تو استعمال کی جائے۔ ایک احتیاط بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دہی میں کبھی بھی دودھ شامل کر کے لسی نہیں بنانی چاہیے۔ یہ غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں۔ دہی کا مٹھا گرمی سے ہونے والے امراض کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ معدہ جگر کی گرمی کو اٹھا لیتا ہے اور نکسیر آنے میں بھی بہت ہی مفید ہے۔ کیونکہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، اس لیے یہ بلغم میں اضافہ کرے گا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ اس میں اگر سونٹھ، سیندا نمک اور پپلی وغیرہ شامل کر کے استعمال کیا جائے تو پیٹ کی گیس، تیزابیت اور لوز موشن وغیرہ جیسے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے، اور بلغم بھی پیدا نہیں کرے گا۔ ناظرین، لسی کے فوائد میں آج اتنی گفتگو ہی کافی ہے۔ مزید گفتگو پھر کسی وقت اٹھا رکھتے ہیں، ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔